हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ साइलेंट वर्ड्स की। कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं जो आप हमेशा देखते हैं या बुक आप रीड करते हैं तो उसमें कुछ साइलेंट वर्ड मिलता है। जैसे के साइलेंट वर्ड, डी, ई, ये सब बहुत सारा साइलेंट वर्ड होता है। तो इसी साइलेंट वर्ड के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में कि कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है। उस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे साइलेंट वर्ड क्या रहता है। तो उसी रूल को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम जानेंगे, दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आप बुक स्टडी करते हैं या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उस लैंग्वेज में ये साइलेंट वर्ड आता है। आप कहीं कहीं देखे होंगे के साइलेंट होता है, कहीं पे ई साइलेंट होता है, कहीं पे टी एच साइलेंट होता है, कहीं पे टी जी एच साइलेंट होता है, तो कहीं पे ओ साइलेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है और कब साइलेंट होता है, इसका क्या रूल है और कैसे इसको पहचानेंगे, तो इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 1 के बाद जो आपको साइलेंट वर्ड बचेगा वो पार्ट 2 में मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है कि कैसे समझा जाए कि कौन सा साइलेंट वर्ड है और क्या रहने पर क्या साइलेंट वर्ड आता है और उसे कैसे हम पहचानेंगे। तो इसी को हम देखते हैं। इसी में हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट है कि जब किसी मीनिंग में, देखिए, किसी भी मीनिंग में आपको याद रखना है कि एम के बाद बी साइलेंट रहता है। आप दुनिया का कोई भी मीनिंग देखें, उस मीनिंग में यदि एम आ जाए, उस मीनिंग में क्या आना चाहिए, एम, तो एम के जो तुरंत बाद होता है ना, जो बी, वो बी क्या होता है, साइलेंट। साइलेंट यानी कि चुप रहता है। जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, तो जो बी है लेटर, ये चुप रहता है। साइलेंट मतलब कि चुप, इसका कुछ उसमें सेंस ही नहीं होता है। जैसे आपने कुछ वर्ड देखा होगा, सुना होगा, या बुक स्टडी करते होंगे, बुक रीड करते होंगे तो उसमें मिलता है। तो इसको हम कैसे करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन करें, इसी के बारे में देखना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको बताया कि एम के बाद बी साइलेंट रहता है, यानी कि बी साइलेंट यानी कि चुप रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा है थंब, लेकिन करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका थंब होगा। क्या होगा, थंब, ब नहीं होगा, क्योंकि ब तो इसमें साइलेंट है। बी यानी कि ब इसमें चुप हो जाता है। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो थंब। थंब दैट मीन्स अंगूठा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है लैंप। तो ये लैंप लिखा है, लेकिन जब भी इसका हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे इस लैंप का, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका होगा लैम्प। क्या होगा, लैम्प, लैम्प, लैम्प नहीं, लैम्प। क्यों होगा, क्योंकि देखिए एम के बाद क्या है, बी। बताए हैं ना कि एम के बाद बी साइलेंट रहता है। तो इस रूल को यदि आप फॉलो करते हैं तो ये आपका जो बी साइलेंट है ये कवर हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम। तो सब लोग इसको कॉम ही पढ़ते हैं, कॉम दैट मीन्स कंघा। लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जब किया जाएगा तो ये कॉम्ब नहीं लिखा है, ये लिखा है कम। कम, क्या लिखा है, कम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एम के बाद जब बी आ रहा है तो बी साइलेंट हो जा रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये लिखा है डम्प। डम्प दैट मीन्स गूंगा। तो यहाँ पे डम्प लिखा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इसको हम डम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डम। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डम होगा।
तो इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों ये दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है साइलेंट वर्ड के लिए। देखेंगे यहाँ पे कि एच के बाद कोई भी वॉवेल हो तो जो एच है वो क्या हो जाता है, साइलेंट। साइलेंट यानी कि उसका वहाँ पे जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका सेंस कुछ नहीं होगा, यानी कि वो चुप हो जाएगा। कौन चुप हो जाएगा, तो एच। और कब, तो जब एच के बाद कोई भी वॉवेल हो तब। कब होगा, तो जब एच के बाद कोई भी वॉवेल होगा तब। और कौन चुप होगा, तो एच। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल है, लिखा है HOUR। इसको बहुत सारे लोग हैं जो लोग हावर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हावर। लेकिन ये हावर नहीं लिखा है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो आवर। आवर हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह से ये ऑनेस्ट, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो ऑनेस्ट। ये हॉनेस्ट नहीं लिखा है, ये लिखा है ऑनेस्ट। इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं, ये लिखा है ऑनर। क्या लिखा है, ऑनर। ये हॉनर नहीं लिखा है, ऑनर लिखा है। तो यही है, आप बुक रीड करते होंगे तो आपको ये सब वर्ड मिलता होगा। तो आज से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कब हम एच जो है साइलेंट होगा। तो देखिए ये रूल क्या है कि एच के बाद कोई वॉवेल आता है। देखिए आवर में HO वो वॉवेल है, ऑनेस्ट एच के बाद O वॉवेल है, ऑनर एच के बाद O वॉवेल है। तो देखिए जब भी एच के बाद कोई वॉवेल आए तो वहां का एच क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तीसरा हमारा है, यदि के के बाद एन हो तो के साइलेंट हो जाता है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। यदि के के बाद एन हो, देखिए आप हम जो आपको एग्जाम्पल लिखे हैं उस के के बाद आप एन देखिए, एन है, यहाँ पे भी के के बाद एन है, यहाँ पे भी के के बाद एन है, यहाँ पे भी के के बाद एन है। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि के बाद जब एन आए तो के साइलेंट होता है, यानी कि ये जो के है ये चुप हो जाता है। तो ये जो लिखा है इस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका नो, नो लिखा है। ये नाइफ, ये नी, ये नाइट। इसको कनाइट नहीं पढ़ेंगे, इसको किदी नहीं पढ़ेंगे, इसको कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसको कुनो नहीं पढ़ेंगे। कुनो, कनाइफ, कनी, कनाइट, ये रॉन्ग है। ओके, तो ये आप समझ गए। अब देखते हैं चौथा कॉन्सेप्ट। ये चौथा कॉन्सेप्ट है साइलेंट वर्ड के लिए। यदि किसी वर्ड के अंत में आपको ध्यान देना है कि अगर GH हो या GHT हो, क्या देखना है, तो GH या GHT। तो जो GH होगा वो क्या हो जाएगा, साइलेंट। यानी कि जो GH है वो चुप हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। जिससे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा है ब्रॉट। तो जो ब्रॉट लिखा है इसमें आप देख रहे हैं कि GHT है ना, GHT। तो जब GHT हो तो GH इसमें क्या हो जाएगा, साइलेंट। तो यहाँ पे जो GH है यह साइलेंट हो गया है। ब्रॉट में कहीं GH आ रहा है। उसी तरह से कॉट, तो कॉट में भी यहाँ पे GHT है, लेकिन कॉट हम जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं कॉट का तो इसमें GH कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसी तरह से आप ब्राइट, ब्राइट में भी देखिए GHT है, तो इसमें GH साइलेंट हो जाएगा, ब्राइट। तो इसमें GH कहीं आया, नहीं आया। नाइट, नाइट में भी GHT है, लेकिन इसमें GH क्या हो गया है, तो साइलेंट हो गया। जैसे हमने बोला नाइट, सूरवीर, योद्धा, तो नाइट बोले तो इसमें GH कहीं आया, नहीं आया। तो लिखने में GH रहता है, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो GH जो है साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। आगे है हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट, T के पहले B साइलेंट होता है।
आप ये देखिएगा, कहीं आप बुक रीड करते हो या आपको कोई लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो उसमें ये मिलता है। टी के पहले जब भी बी हो तो बी जरूर साइलेंट होता है। यहाँ पे बी है तो ये बी साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे बी है तो ये बी साइलेंट हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए कि टी के पहले, आप देखिए टी यहाँ पे है तो टी के पहले बी तो साइलेंट हो जाएगा, टी के पहले बी साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे डेट, डेप्थ नहीं लिख पढ़ेंगे, ये डेप्थ नहीं लिखा है, ये लिखा है डेट। उसी तरह से इसको डाउट नहीं पढ़ेंगे, ये लिखा है डाउट, ये लिखा है डाउट। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। तो अब आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि जी का प्रयोग एन से पहले हुआ हो, ये वाला है कि जी का प्रयोग एन से पहले हुआ हो तो जो जी है वो साइलेंट होगा, ये हमारा रूल कह रहा है। तो आपको देखना है कि जी का प्रयोग एन से पहले कहाँ पे हुआ है। आप देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे जो जी है, इस जी का प्रयोग एन से पहले हुआ है। तो जी का प्रयोग जब एन से पहले होगा, यहाँ भी आप डिजाइन में देख सकते हैं, यहाँ पे एन है और एन से पहले जी है। यहाँ साइन में यहाँ पे एन है और एन से पहले जी है। तो जब भी एन से पहले जी होता है तो जो जी है वो उसको साइलेंट माना जाता है, उसको चुप माना जाता है। जैसे ये लिखा है रिजाइन, तो रिजाइन यानी कि इसमें जो जी है वो साइलेंट है। उसी तरह से डिजाइन, तो डिजाइन में भी जी साइलेंट होगा। साइन, तो साइन में कहीं जी का बात हुआ नहीं। तो इसी तरह से जब भी एन के पहले जी हो तो जी को क्या माना जाएगा, साइलेंट। आगे है 7 नंबर। यदि डी का प्रयोग जी से पहले हुआ हो तो डी साइलेंट हो जाता है। इसमें कह रहा है कि डी का प्रयोग कहाँ हुआ होगा, तो जी से पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज में यहाँ पे जी है और जी से पहले यहाँ पे डी है। इसी तरह से यहाँ पे डी पहले और जी से पहले कौन है, डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी और ये है आपका जी। तो इस जी से पहले कौन है, डी, इस जी से पहले डी, इस जी से पहले डी। तो जब भी जी से पहले डी हो तो वो जो डी है साइलेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं ये लिखा है ब्रिज, ओके ब्रिज, तो इसमें डी आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये लिखा है बगीच, तो इसमें डी नहीं आ रहा है। ये लिखा है इट्स, तो इसमें डी नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। तो ये 8वां कॉन्सेप्ट है कि जब W के बाद जब R हो तो जो उसमें W होता है वो साइलेंट हो जाता है। यानी कि W के बाद जब R होगा तो जो W है वो चुप हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे है राइट, तो राइट में इस W के बाद क्या है, R है। देखिए इस W के बाद R। उसी तरह से रॉन्ग में W है और W के बाद क्या है, R। आप रैप देख रहे हैं W और W के बाद R। तो देखिए W के बाद R, W के बाद R। तो जब भी W के बाद R हो तो जो W है वो साइलेंट हो जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन में कोई भी सेंस नहीं आएगा। जैसे इसको हम पढ़ते हैं राइट, तो राइट में कहीं W आता है, राइट हम बोल रहे हैं तो उसमें कहीं W आ रहा है, नहीं, तो W जो है वो शांत हो गया है। इसी तरह से रॉन्ग, रॉन्ग में W नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो ये जो W है वो शांत हो गया है। रैप, रैप में कहीं W आपको दिखाई दे रहा है, लिखने में दिखाई देता है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो उसमें W का सेंस नहीं आता है, यानी कि W चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका 8वां रूल था। फिर हम अगले वीडियो में इसके बाद वाला जो साइलेंट वर्ड होता है, अभी बहुत सारा साइलेंट वर्ड होता है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगले जो साइलेंट वर्ड है वो हम अगले वीडियो में, इसका जो पार्ट 2 बनेगा तो उसमें हम आपको दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।